नमस्ते एरीज, वेलकम बैक एरीज अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ। फिर से कह रही हूँ जनरल, बिकॉज कुछ लोग काफ़ी दिल से लगाते हैं, तो हर बार कह देती हूँ कि इस जनरल जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ में मैचेबल हो जाए, रेजोनेट हो जाए। रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जितनी हद तक पॉजिटिविटी के रूप में रीडिंग्स आती हैं, आप उस पे में इसे अफर्म क्लेम कीजिए। ये मेरी रीडिंग्स आगे आने वाले हफ्ते की है, 25 टू 31 ऑफ मार्च के बीच में कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ में। लव रिलेशनशिप की भी बात करूंगी। सिंगल्स आपके लिए भी, अगर जो भी सिंगल्स मुझे सुन रहे हो, तो सिंगल्स के लिए भी रीडिंग्स रहेंगी। किस वे में एनर्जीज आ रही हैं, किस वे में लोग आ रहे हैं आपकी तरफ में, रिलेशनशिप क्या चलेगी नहीं चलेगी, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। एंड खुद की लाइफ के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो, अपनी पर्सनल कुछ क्वारीज अगर आपको रखनी है, डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखती हूँ, पहले एज अ एंजलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं, आपके लिए क्या है। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can also, you can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. आंखें बंद कीजिए एंड महसूस कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। क्या आप डिजर्व करते हो जो सिचुएशन में हो, क्या चाहिए आपको जीवन से। कहीं ना कहीं कहूँगी डिवाइन ये कहना चाहते हैं आपसे, खुश रहने की कोशिश कीजिए। अगर स्टक भी है लाइफ में, कुछ चीज़ें पड़ाव ऐसी आ गई हैं, तो ज़िंदगी है, टफ सिचुएशन आते हैं, इनसे भी सिचुएशन निकल जाते हैं लोग। तो आई थिंक आपको फोकस्ड एंड कहूँगी अपने लिए अच्छा सोचिए, खुद को कभी हार्म करने की, नुकसान करने की नहीं सोचिएगा। क्योंकि डिप्रेशन में कई लोग कहूँगी काफ़ी बुरी चीज़ें सोचते हैं कि खुद को ही हार्म करने की, तो आई थिंक वो नहीं करना है। एंड जो आपके लिए करेक्ट है लाइफ के लिए, वो चीज़ों को करें। चलिए देखती हूँ डेक में है क्या, आपकी एनर्जीज किस वे में है। देखो यहाँ पे आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ, तो वो दो सिचुएशन में कहूँगी बैलेंस करने की चलेंगे। अगर कुछ फैमिली मेंबर्स कहते हैं तो उनको भी बैलेंस करेंगे, या कहूँ करियर के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें चल रही हैं, जो भी वो काम करते हैं उसमें अपनी दिमाग को लगाएंगे। एंड कहूँगी लव में आप ज़्यादा लवल फेज में रहोगे। आपको कुछ हद तक कहूँगी एक स्टक सिचुएशन, शायद आप अगर एक्सपेक्ट करोगे पर्सन से लव, तो इस वीक में कहूँगी आपके पर्सन आपको लव में लव नहीं देने वाले हैं। बल्कि अगर कहूँगी कुछ क्लियर कट बातें, या कहूँगी इनकी मुझे कहूँगी अर्निंग में ज़्यादा दिमाग रहेगा, या फिर कहूँ दो लोगों के बीच में कहूँगी उलझी एनर्जीज भी दिख रही है। तो आप दोनों की बिगिन में कहूँ तो एक क्लियर कट बात आप रखना चाहोगे, लेकिन आपको उस वे में कहूँगी पर्सन जो है वो बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। एंड मिड ऑफ द फेज में आपकी इमोशंस बहुत ही हाई होगी, कुछ कमिटमेंट इश्यूज को लेके हो सकती हैं, लेकिन वो भी कहूँगी पर्सन एक कहते हैं ना कि वो चीज़ें नहीं करेंगे। इनकी एनर्जीज में कहूँगी बिल्कुल क्लियर कट बात रहेगा कि नहीं, आपको कहीं ना कहीं जो इमोशनली आप इनसे जुड़ना चाहोगे, पर्सन आपको कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्ट करेंगे, दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज इनकी फोकस्ड कहूँगी या तो जो ये काम करते हैं उनमें रहेंगी, या कहूँगी अगर फैमिली है तो फैमिली को थोड़ी प्रायोरिटी देते रहेंगे। ऑल्दो कि आपके तरफ में भी वर्कआउट करना चाहेंगे पर्सन, बट आपकी कहूँगी इस वीक में लव के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई रहने वाली हैं। एंड आप ओवर पॉजिटिव पर्सन को लेके सोचते हुए नजर आ रहे हो कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा। कुछ भी अगर वो कुछ भी अलग कुछ चीज़ें कहते हैं, बिकॉज इस वीक में कहूँगी पर्सन कुछ अलग वे में आपको समझाते हुए नजर आएंगे, जो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। एंड कुछ शक हो सकता है, या कहूँगी इमोशंस हाई रहेंगे, तो आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचोगे। तो आई थिंक वो चीज़ें चलेंगी। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। देखो बिगिन भी कहूंगी आप सोचते हुए नजर आ रहे हो, एंडिंग भी ये वीक भी कहूंगी ओवर सोचते हुए रिलेशनशिप के रिगार्डिंग रहोगे। एंड जो चाहोगे पर्सन उस वे में आपकी तरफ में वैसे ही वे में नहीं करेंगे। बट ये नहीं कहूंगी कि कुछ भी बातें नहीं होंगी या करेंगे नहीं, करेंगे बट बैलेंस वे में करेंगे। कंप्लीट टाइम अगर आप एक्सपेक्ट करोगे पर्सन से, तो वो नहीं देने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स में कह रही हूँ ना, यहाँ पे अगर कहूँगी ओवरऑल में यही चीज़ें हैं कि आपको थोड़ी सी कहूँगी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली मत सोचिएगा उन सब चीज़ों को, या कई गलत चीज़ें नहीं सोचिएगा। ओवरऑल में भी ये कार्ड है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हो। तो आई थिंक उतनी हद तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ टाइम बाद पर्सन वो चीज़ें करे या उस वे में आए, बट इस वीक में कहूँगी आपके पर्सन की काफ़ी बिजी शेड्यूल उस वे में रहेंगी कि आपको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। बिकॉज इनके तरफ से अगर कहूँगी तो एक भी इमोशंस की कार्ड नहीं है। एंड आपकी अगर कहूँ तो लव की ही सारी कार्ड्स दिख रही हैं, इमोशंस काफ़ी हाई रहेंगे आपके। पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो एरिस लियो इंस्टीरियस,
लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो है। यस, अगर इस राशि के आपके पर्सन हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि रेजोनेट हो एनर्जीज। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। कहूँगी कोई फोर्स करके रिश्ते में अगर कुछ चीज़ें आती हैं, आपको फोर्स किया जाता है, या कोई पास्ट में लव था अभी भी आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, तो कुछ रिग्रेट करके, या अगर पास्ट में कुछ मिस्टेक किए हो अपनी ज़िंदगी में, तो उन सब चीज़ों को सोच के प्रेजेंट कोई अगर आ रहा है तो उन्हें अपना लेना है, बिना उन्हें उनके साथ में मतलब कहते हैं अपने आप को कनेक्ट किए। तो आई थिंक वो चीज़ें नहीं करिए। फुल्ली कहते हैं ना, कोई गिल्ट में या कहूँ ओवर कुछ सोच के नहीं करना है। एक सोच समझ के रिश्ते की शुरुआत न्यू ढंग से करनी चाहिए। या पास्ट लव में अगर कुछ चीज़ें स्टक थी तो वही चीज़ें रिपीटेड होगी, वो दिमाग में नहीं रखना है। सामने से पर्सन को कहूँगी एनालाइज कीजिए, समझिए, देन न्यू रिलेशनशिप में जाइए। देखते हैं क्या है, क्या आपके तरफ में किसी पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं। ओके, जो रिश्ते की अगर कहूँगी फर्स्ट कार्ड मेजर अरकाना, दो कार्ड कहूँगी मेजर अरकाना के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। एंड अगर ये कहूँगी फर्स्ट कार्ड जो बता रहा है कि यूनिवर्स से कहूँगी ये एक सेपरेट कहूँगी सडन क्विक सेपरेशन हुई है। ये पर्सन न्यू वे में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन इनकी पास्ट में कहूँगी एक लव लाइफ रही है जो अभी के कहूँ सडन कुछ टाइम पहले खत्म हुई है। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि वो चीज़ें में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्विक अपने लिए कुछ पर्सन को ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक उस वे में कुछ लोग हो सकते हैं रिलेट करें। दूसरा अगर कहूँ तो टू मच आपसे एल्डर हो सकते हैं। एंड मेल की पर्सन की आ रही हैं एनर्जीज, एंड टू मच एल्डर हो सकते हैं। बॉस में से कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नोन हो सकते हैं ये पर्सन। एंड ये भी कहूँगी 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हैं, तो कुछ लोग हो सकता है ऐसे पर्सन से डील करो। एंड तीसरा कहूँ तो एरिस, लियो, मिस्टीरियस, बट इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं प्रेजेंट लाइफ में। इनकी कहूँगी ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं फिलहाल, एंड उलझे हुए हैं। तो आई थिंक कंधे का सहारा जब इंसान ढूंढता है तो सामने वाले की तरफ में, ये आपके कलीग में से हो सकते हैं। मीन्स देखो, ये भी एक नोन पर्सन की एनर्जीज हैं। हो सकता है इनकी चाहत या अट्रैक्शन है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी जिनके साथ में रिलेट है वो अच्छी नहीं चल रही है। तो आई थिंक उस वे में ये आपको लेके सोच रहे हैं। एंड फोर्थ कहूँ तो एक सोलमेट वाला लव कुछ लोगों के लिए होगा। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की तरफ से हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन वाली लव आए। चलिए देखती हूँ अगर ये रिश्ता आता है, या ये लोग खुलेंगे नहीं खुलेंगे, अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, या किस वे में ये चीज़ें हैं, आगे लाइफ में ये चीज़ें चलेंगी। सॉरी, एक लास्ट शफल ले लेते हैं। देखो, अगर कहूँ फर्स्ट कार्ड जो 12 के 12 राशियों में से कुछ लोगों के लिए एरिस, लियो, मिस्टीरियस भी हो सकते हैं, उनकी भी एनर्जीज हैं। बट ये अगर कहूँ तो ये बस एक ढूंढ रहे हैं, कहते हैं ना कि ये सोशल मीडिया के थ्रू से भी कनेक्टिविटी हो सकती है। सामने से पर्सन अदर पर्सन को ढूंढ रहे हैं, तो उस वे में कुछ लोग रिलेट होंगे। बट यहाँ कहूँगी ना ही कोई इमोशंस, इनकी जो प्रेजेंट अभी जिंदगी में एक फेज खत्म हुई है, तो आई थिंक उस वे में लव लाइफ में जाने के लिए ये पर्सन ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक वो पर्सन से कुछ लोग रिलेट हो सकते हो। बट ये कोई अगर कहूँगी अभी कोई स्पिरिचुअल लव या कोई उस वे में नहीं, बस टेक्स्ट मैसेज से शुरुआत, या कहूँ कुछ लोगों के लिए मैट्रिमोनियल की तरफ से हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी मिस्टीरियस है, एंड 12 के 12 राशियों में से हैं, या कहूँ यस, दोनों ही कार्ड में मेजर अरकाना के कार्ड हैं, 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। बट इनकी अगर पर्सनैलिटी कहूँ तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जीज में टू मच एल्डर है, एंड ये मैनिपुलेटिव पर्सन है। तो कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में जाओगे, आपके कहूँगी बॉस, या कहूँ आसपास के कोई कलीग, या कहूँ बिजनेस पर्पज से मिलते हुए हैं, लेकिन ये अपनी बात को सही से बताएंगे नहीं। एंड जस्ट फॉर द कहूँगी आपसे कुछ रिलेट करने के लिए, या कहूँ अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए ये पर्सन आपसे जुड़ेंगे। बट ये कोई कहूँगी लॉयल पर्सन की मुझे पर्सनैलिटी नहीं लग रही, काफ़ी चीज़ें इनकी हिडन रहेगी। कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में जा सकते हो।
फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन अभी सामने से जस्ट कहूँगी ना, जब इंसान को अपनी लाइफ में चीज़ें नहीं मिलती हैं तो ये पर्सन आने की सोच रहे हैं, तो प्लान कर रहे हैं, अभी खुलेंगे नहीं कंप्लीट। फोर्थ अगर कहूँ तो ये सोलमेट वाला लव कई लोगों के लिए कहूँगी आएंगे। एंड ये पर्सन कहूँ तो काफ़ी अर्निंग वाले हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए काफ़ी अर्निंग, मतलब स्टेबल पर्सन है। एंड अब ये लव के रिगार्डिंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ में हो सकता है डील करो। जो भी पर्सन मुझे सुन रहे हो सिंगल, आपकी देखती हूँ सिचुएशन क्या है। द स्टार्स, कहीं ना कहीं आपकी भी एक कहूँगी कुछ फेज खत्म हुई है, कुछ टफ एक औरास चल रहे थे आपके लाइफ में, या तो आपके करियर की रिगार्डिंग चल रही थी तो वो सिचुएशन से आप निकले हो, या कहूँगी लव लाइफ एंड हुई थी एंड आप भी कहीं ना कहीं सर्चिंग ऑप्शन में हो। भले ही आप सिंगल हो बट एक टफ अभी पास्ट में, रिसेंट पास्ट में आपने लाइफ देखा है एंड अभी आप न्यू वे में बूस्टअप हो। तो आई थिंक लव के रिगार्डिंग उतना नहीं सोच रहे हो, लेकिन हाँ हीलिंग ऑराज में हो। तो आई थिंक उस वे में चाहते हो कि अगर कोई आता है या कुछ अप्रोचेस आते हैं तो आई थिंक बात ज़रूर करना चाहोगे, वो सिचुएशन है आपकी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।